चलिए सुनिए, मैं सुधीर सर आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे ये त्रिकोणमिति है। क्या है त्रिकोणमिति? जो बहुत अच्छा तरीका से इसको समझना है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से पूछा जाता है। इस चैप्टर से पूरा त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। तो जरा सा परिचय दे देते हैं कि त्रिकोणमिति किसको कहेंगे। तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है कि किसी त्रिभुज की कोण, या कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य, तारा या हेलीकॉप्टर या कोई मीनार के ऊपर कोई खड़ा है या पहाड़ के ऊपर कोई खड़ा है, तो उसकी माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में 6 निष्पातियां त्रिकोणमिति के जनक हिप्पार्कस ने दिए है ना। 6 निष्पातियां। तो 6 निष्पातियां क्या क्या है एक बार दोहरा देते हैं हम आपको। साइन थीटा, थीटा माने कोण, थीटा माने कोण, कोण की जगह पर थीटा, बीटा, अल्फा, गामा कुछ भी रह सकता है। ए बी राम रही कुछ भी रह सकता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है ना। साइन के उल्टा होता है कोसेक और कोस के उल्टा है सेक और टेन के उल्टा है कोण। समझ गए? ये तीनों आ जाएगा आराम से, क्योंकि इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। टेन में टी है, कोट में टी है। टेन के कोट हो जाएगा। साइन के कोस सबसे पहले सबसे बड़ा साइन है तो कर उल्टा भी बड़ा होगा। सबसे पहले के साइन बड़का भैया है तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है तो अगर उल्टा भी क्यों होगा बड़ा। तो साइन के कोस है और सेक के कोस। सेक का कोस बोलो ना, देखो एक के नियर लगेगा। सेक कोस, सेक कोस है ना। ऐसे इसका पहला इसका लास्ट, इसका पहला इसका लास्ट है। कोसेक सेक टेन कोट। अब बड़का के बड़का, ये बड़का किस हिसाब से है? सबसे पहले, तो सबसे पहला भाई सबसे बड़ा होता है। इसको ट्रिकली कैसे बोले थे? पंडित बद्री प्रसाद। पी से पंडित, पी से बद्री, पी से प्रसाद। अब पंडित बद्री प्रसाद जब है तो नहाए नहीं करेगा, तो नहाए घड़ी की बोलता है हर हर बोले, हर हर बम बम भी बोल सकता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम बम, हर हर बोले, कुछ भी बैठा सकते हैं। अब इसका उल्टा बोले थे तो ये P बटा H तो इसका H बटा B बटा H तो एक H बटा, एक P बटा B तो एक B बटा। समझ गए हमारी बात? समझ में आ गया है? यही त्रिकोणमिति के जनक जो यही 6 निष्पातियां दिए हैं, है ना। आ जाइए, मिटाते हैं इसको। याद हो गया है? अब इसको जरा ढंग से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। न्यून कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, न्यून कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। ए बी सी, बी हमेशा वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा। और इस न्यून कोण की बात कर रहे हैं, इसको मान लिए हम थीटा। फंसिएगा कहाँ वो भी बताएंगे, खाली इसको पहले देख लीजिए। अब इस न्यून कोण की बात कर रहे हैं, हम इस न्यून कोण की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि समकोण के सामने हमेशा कर्ण होती है। कर्ण को एक से पुकारते हैं, है ना। और जिस न्यून कोण की बात कही जाए उस कोण के सामने हमेशा लंब होती है, हमेशा लंब, जिसको P से इंडिकेट करते हैं। तो लंब और कर्ण हो गया, की बच गया जिसको B से इंडिकेट करते हैं, है ना। B से इंडिकेट करते हैं। अब आ जाइए, इस थीटा के लिए, इस कोण के लिए बता रहे हैं। कोण इस C को लिए, C न्यून कोण लिए हम, है ना।
साइन थीटा। साइन थीटा की होता है लंब बटा आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। ओ पंडित जी पता हार बोले, हाँ कर्ण बटा लंब बटा कर्ण। लंब इसमें कौन है? कर्ण। कोई दिक्कत? लंब को कौन से पुकारते हैं? कर्ण को कोस थीटा। आधार बटा कर्ण। आधार कौन है? कर्ण BC। कर्ण आधार को कर्ण को उसी प्रकार tan थीटा लंब बटा आधार। लंब को कर्ण को आधार को लंब को कौन से पुकारते हैं? आधार को इसका उल्टा कर दीजिएगा, है ना। अब हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं, जहां पर बच्चा फंसता है वो ध्यान दीजिएगा, ये वही क्लियर करेगा, समझ में आ जाएगा। अगर ये न्यून कोण नहीं है तो इसके लिए लंब ये हो गया। अगर यही आपके प्रश्न में दे रहेगा कि नहीं ए आपको न्यून कोण लेना है, किस न्यून कोण लेना, कौन सा न्यून कोण लेना है? किस न्यून कोण की बात कर रहे हैं हम? ए न्यून कोण की बात कर रहे हैं। अगर ए न्यून कोण की बात करेंगे तो हम बताए हैं कि दिमाग में हमेशा रखिए कि जिस न्यून कोण की बात कही जाए उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होती है। तो इस न्यून के अनुसार लंब क्यों हो जाएगा? लंब हो जाएगा BC। और कर्ण कभी बदलता नहीं है क्योंकि 90 के सामने हमेशा कर्ण होती है। आई हो जाएगा हमारा आधार। क्या हो जाएगा? बात समझ गए? इस न्यून कोण के लिए लंब E और इस न्यून कोण के लिए लंब E। इसी में बच्चा फंसता है। ई न्यून कोण दे देगा मगर लंब इसी को मान लेगा, आधार इसी को मान लेगा, कर्ण को मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जिस न्यून कोण की बात कही जाए उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा। इस न्यून कोण के लिए लंब E और इस न्यून कोण के लिए लंब E। चेंज हो रहा है ना। अब यही उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, आप बौखते रह जाइएगा। तो हम लिख भी देते हैं एक बार, अब बोलिएगा आप, जिस न्यून कोण की बात कही जाए, जिस न्यून कोण की बात कही जाए उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगा। हमेशा फिर से एक बार बोलिए, जिस न्यून कोण की बात कही जाए उसके सामने वाला भुजा हमेशा, मतलब न्यून कोण के सामने वाला भुजा और समकोण के सामने वाला भुजा, समकोण के सामने वाला भुजा और न्यून कोण के सामने वाला भुजा। अगर इतना समझ गए तो चैप्टर खत्म हो गया। इतना समझ गए तो ये चैप्टर खत्म। 6 निष्पातियां तो याद है। साइन पहले बड़का तो ओकरे लिए बड़का, और कोस के सेक और टेन के कोण, तो जानिए रहे हैं। आ जाइए चैप्टर में। चैप्टर में आ जाइए, या हम एक हिसाब आपको प्रश्नमाला कितना किताब दो, किताब दीजिए। प्रश्नमाला 8 कौन? एक। क्या कह रहा है? ABC, त्रिभुज ABC में जिसमें B कोण समकोण है, एक त्रिभुज लेना है जकरा में B कोण की है समकोण, है ना। AB के मान 24, AB कितने 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों भुजा निकालना याद रखिएगा, तब
अब साइन में कर्ण लगेगा, तो समकोण के सामने कर्ण निकला है तुम्हारा नहीं है ना। तो AC सबसे पहले त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, ABC में जिसमें B बराबर 90 डिग्री, B बराबर 90 डिग्री, 90 के सामने कर्ण बराबर की होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसी को चित्र के द्वारा ले लीजिए, तो कर्ण की हो जाएगा AC, कर्ण की हो जाएगा AC बराबर लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC। AB के मान 24, BC के मान 24 है 500 कितना 625 के वर्गमूल। AC के मान कितना आ गया 25 आ गया, तीनों का मान निकल गया, AB BC AC का मान निकल गया। हाँ नहीं समझ में आए तो लिख लीजिए एक बार, AB का मान कितना है कितना है BC के मान कितना है 7, AC का मान निकल गया तीनों। अब आ जाइए एक नंबर में की कर रहा है साइन A माने कौन थीटा, थीटा की जगह पर की है ABCD राजू, थीटा बीटा गामा फलना चिन्ह देवाना कुछ भी रह सको है, तो साइन थीटा, साइन A का मान, साइन A कौन न्यून कोण की बात कर रहा है A का बात कर रहा है, किस न्यून कोण की बात कर रहा है A का, किस न्यून कोण की बात कर रहा है A न्यून कोण की बात कर रहा है। हम आपको 5 बार बुलाए होंगे, जिस न्यून कोण की बात कही जाए उसके सामने वाला भुजा, तो साइन थीटा बराबर पहले निकाल लीजिए, क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा लंब, A के लिए लंब की हो जाएगा और कर्ण तो हमेशा वही रहेगा। BC का मान निकाले हैं, लिखा हुआ है कितना और AC का मान 7 बटा 25, कटाने में देखो तो कट गया ये, कट गया ये, BC का मान कितना था 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर बराबर 7 बटा 25। तो दिक्कत अब एक में ही 2 हिसाब था, वो की था कोस A, कोस थीटा बराबर इंग्लिश में लिखे भाई B बाई X, B बाई आधार बटा कर्ण, आधार इस में इस न्यून कोण के अनुसार आधार कौन हो जाएगा, क्योंकि जिस न्यून कोण की बात किया है उसके सामने वाला भुजा आधार लंब, जब लंब ही होगा तो आधार की हो जाएगा AB, कर्ण तो AC आगे करेगा। AB के मान 24, AC के मान, ठीक समझ गए। 2 नंबर में की कह रहा है साइन थीटा बराबर P बटा H, P बटा लंब बटा, तो C के लिए कह रहा है अभी की कह रहा है C के लिए, तो जिस न्यून कोण की बात कर जाए उसके लिए लंब कर्ण AB के मान और कर्ण के मान आधार बटा कोस थीटा बराबर आधार बटा इस न्यून कोण की बात, जिस न्यून कोण की बात किया जाए उसके सामने वाला भुजा लंब, जब लंब हो गया तो आधार की हो गया BC, कर्ण AC, आधार कर्ण, यही आपका उत्तर। समझ गए, समझ में आ गया, जनाया भी नहीं मगर आप बोल। कौन नंबर है क्वेश्चन नंबर 2।
का आकृति दे रहे हैं की दे रहे हैं पी क्यू आर ये 90 डिग्री, ये 12 है, 13। देखो इस न्यूज कोण की बात किया, इसके सामने वाला की हो गया, की हो गया। आधार बराबर जानते हैं ना, अपने हिंदी में लिखेंगे क्यू आर, आधार बराबर इस सूत्रवा तीनों याद रखिए, ई चेकरवा मुंह लगवे करता हरदम। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस हरदम लगता, याद रखिए खुशी हरदम लगता। उला उला करता लाइन खोज के मुरुआ बढ़िया नहीं देना। चलिए आधार बराबर की बोले कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का क्या हो गया, पी आर में घटा पी आर के मान और 12 देखते रहे बराबर है बराबर वर्गमूल क्यू आर के मान किया अगले निकाल क्या मान निकाल 10 पी और कोट आर है ना, 10 पी घटा कोट नीचे आ देने आए। चलिए 10 थीटा बराबर पी बटा एच हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित पी बटा बी और 10 के उल्टा कोट तो उलट दी बी बटा है ना, नीचे आई तो है आई थे ना। चलिए पी मैंने लंब, ये अब आकृतियां देखना है, ये कौन कौन है, पी कने है, इस कौन के लिए लंब क्यों जीते जब लंब ये होले तो आधार क्यों जीते आर के लिए लंब क्यों जीते, ये आधार में लंब के लंब हो जीते ही आधार होते ही आधार क्यों जीते लंब हो जीते। अब पी आर पी क्यू करते रह गए तो समझो क्योंकि वो है बतिया याद है गलती हो गई तो देख लें करते सुधार कर दे। इस न्यून कोण की बात किया जाए तो इसके सामने ये लंब हो गया है ना, आप पी बटा बी है तो लंब हो गई, तो लंब की दे दी क्यू आर दे ना, लंब हो जाए आधार हो जीते क्यू दे दे ठीक। अब आर इस न्यून कोण की बात किया जाए तो लंब हो जीते पी क्यू, लंब हो जीते जब लंब हो जीते पी क्यू आधार क्यों जीते बी मैंने क्यों हो आधार की दलिए क्यू आर दलिए आप पी मैंने क्यों हो लंब क्यों हो गए दलिए पी क्यू आए। चलिए मान ओकरा दे के बैठा दे क्यू आर के मान निकाल 5 और पी क्यू के मान 12, क्यू आर के मान 5 और पी क्यू के मान प्लस में माइनस में उत्तर है, उत्तर 0 है। तो दिक्कत 2 नंबर खत्म हो गए, अब 3 नंबर आई तो भगवान दया भगवान भरोसे 3 नंबर आई तो बेटाइयो बेटा बे उतारेगा उतारेगा उतार देता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 की कहा यदि साइन ए
ए बी सी डी अल्फा बीटा कुछ भी रहे, साइन थीटा सूत्र वाले दिमाग में रखिए, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर की समझिए 3/4 है ना, 3/4। तो कोस और टेन का मान निकाले ना, कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर है ना, दिया हुआ कौन सी है, साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर 3/4 और साइन थीटा बराबर हो वो है कौन सी, p बटा साइन थीटा बराबर की होगा बराबर भारतीय विमान के अनुसार डायरेक्टली तभी चुकी p बराबर 3 h बराबर 4, ठीक, p बराबर 3 h बराबर 4, भारतीय विमान के अनुसार लिख दें। अब निकाल करेंगे क्वेश्चन के लिए p और h निकाल देंगे, p पहले निकाल लेंगे, b बराबर आधार बराबर क्यों लिखे दिया, कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, भारतीय विमान के अनुसार बता रहे हैं, याद रखिएगा। h हो गया 4 का स्क्वायर घटा 3 का स्क्वायर, 4 4 16, 3 किया 9, इसलिए b बराबर 16 में से 9 गया b का मान किया गया 7। अब लिख दीजिए कोस थीटा बराबर b बटा b का मान कितना निकाला 7, 7 पर तो निकलेगा 7, h का मान और टेन थीटा बराबर p बटा, अभी सूत्र सुने लिखे, आज भी रो ने तो खाते भी रहे तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोलते रहे, जब तक मैया बाबू ने कहा कि प्रहलाद दे तो नहीं तोरा याद हो तो याद रख। अगर मैया बाबू बोल दो कि बोलते रहे लोग पागल हो जाएगी बेटी, तो बेटा पागल हो गया, भाई बोल दिया या बहन बोल दिया तो समझ जाओ तुमको याद हो गया सूत्र, और नहीं बोलेगा तो समझो याद नहीं हुआ है। टेन थीटा बराबर p बटा b, p के मान अब b के मान यही उत्तर, यह है किसके अनुसार, भारतीय विमान के अनुसार। अब हमारे अनुसार चलिए क्या करना है, p और b का मान अलग अलग निकालना है ना, पता चल जाएगा शुद्ध वही होता है। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, p गुना 4 बराबर h गुना 3 है ना, p गुना 4 h गुना 3 लिख दिए ना। चलिए ये गुना में इस साइड आएगा तो ये गुना में उस साइड जाएगा तो भागा। अब बराबर हम के माना, दोनों के बराबर किसको माने, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों को किसके बराबर माने, कैसे देख लीजिए 3/4 तो दे लेता, अब साइन थीटा बराबर p बटा h होता है, तिरछा तिरछी की गुना, तो अंकवा एक तरफ पहले एक अंकवा p के लिए अंकवा एक तरफ h के लिए अंकवा रखेगा ना हो, तो ये गुना कर दिए। अब p के अंक y गुना में सड़ेगा तो, अब h का अंक y गुना में सड़ेगा तो h के अंक का साथ ही हो गया 4, अब p के अंक का साथ 3, ये दोनों किसके बराबर मान लिए, किसके बराबर मान लिए, अभी दोनों मान लिए k के बराबर, दोनों अलग अलग लिख दीजिए, p बटा 3 बराबर h बटा 4 बराबर, इसलिए p बराबर अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 होवे करेगा, तो 1 गुना p करेंगे, p और 3 गुना क्या करेंगे, 1 गुना h करेंगे और 4 गुना क्या करेंगे, कटा नहीं मेरे कटा नीचे आ सको है, आ जीते तो बड़ी बड़ा हो, छोटा छोटा जना होते। p और b का मान, p और h का मान निकल गया, क्या मान निकालना है, b बराबर अभी बताए थे ना कौन चीज, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब और आधार निकालिएगा, कर्ण के साथ घटा दीजिएगा, अगर आधार निकालेगा तो कर्ण के साथ p को घटाएंगे, अब p निकालेंगे तो कर्ण के साथ b को घटाएंगे। h का मान कितना निकाले 4 के, आप p का मान कितना निकाले 3 के,
इरम शुद्ध हुआ। कौन चीज बता रहे हैं? एकदम शुद्ध बता रहे हैं। चार चौक 3 तिया 16 में से 9 गया 7 के स्क्वायर। इसलिए बी बराबर 7 के वर्गमूल निकलेगा और के स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा। के स्क्वायर का वर्गमूल कोई ना है। के स्क्वायर का मतलब दो के वर्गमूल में दो के, तो दो में से एक के बाहर निकल गया। 7 के वर्गमूल तो नहीं निकलेगा। डी का मान की हो गया के 7। अब एकाएक की मान रख दीजिए। इसलिए कोस थीटा बराबर बी बटा कर्ण बटा आधार बटा कोस थीटा बराबर आधार बटा बी बटा बी के मान कितना निकाले हैं? ए रूट 7। एक्स के मान कितना निकाले हैं? 4 के रूट 7 बटा क्या निकाले हैं मान? tan थीटा बराबर पी बाई बी। पी के मान अब बी के मान के रूट के 3 बटा रूट 7। समझ गए? इसको सब उतार लीजिए। जो जान नहीं रहा है, जो जान रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। चाहे तो खाली पूरा चैप्टर कंप्लीट करके पास कर सकते हैं आराम से। एक चैप्टर कंप्लीट कर दो पास। त्रिकोणमिति से अगर पूछता है कब से? जब 50% ऑप्शन दे 100% ऑप्शन दे रहा था उससे 50 क्वेश्चन 100 नंबर। इससे पूछता 20 नंबर पूछता था तो उसका दोगुना कर दीजिए। 40 नंबर से इस चैप्टर से रहेगा लगभग 40 नंबर से। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 निकाल रहे हैं। यदि 15 कोटे बराबर 8 तो साइन अस्सेक के मान है साइन ए बराबर सेक ए बराबर तो दिक्कत दोनों। चलिए दिया हुआ कौन सी है? पंद्रह कोट ए बराबर 8 कोट ए बराबर गुना में उछल जाएगा तो कोई दिक्कत? कोटे का खाली मान निकालना है। कोट ए बराबर गुना में उछल जाएगा तो कोट थीटा बराबर tan के उल्टा तो पंडित बद्री प्रसाद। tan के उल्टा करेंगे तो प्रसाद ऊपर है देखा राजते नीचे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले ऊपर चले 8 बटा 15 तिरछा तिरछी बी गुना अब पी वाला मान एक तरफ बी वाला मान एक तरफ। बी गुना में हिस्सा लेते तो ई गुना में हिस्सा लेते तो की मान है ना? अलग अलग कर दीजिए। बी बटा 8 बराबर इसलिए बी बराबर पी बटा 15 बराबर इसलिए पी बराबर 15 बी और की का मान निकला है। केकर मान नहीं निकला है? केकर मान नहीं निकला है? x का मान तो h बराबर पी स्क्वायर प्लस पी के मान बी के मान 15 है 8 कितना 200। लगता पूरा वीडियो ये सब बोला देख लिया बनाइए। इसलिए h बराबर 289 वर्गमूल
मासी वर्गमूल 17 और के स्क्वायर में होगा के स्क्वायर वर्गमूल x के मान अब क्या मान निकालना है साइन ए साइन थीटा बराबर पी वाई सी के मान 15 देखिए पी के मान 15 एच के मान 17 के 15 बटा उसके बाद सेक कर उल्टा है कोस के तो कोस के क्यों है पंडित बद्री ऊपर में है तो कोस के नीचे आई सेक के नीचे आई थी पंडित बद्री प्रसाद हार ऊपर चली एच के मान बी के मान 8 के 17 बटा समझ गए तो नंबर 4 नंबर 5 नंबर तो अंश सभी त्रिकोणमितीय सेक के मान दे लिया सब के मान निकालना है पहले इसको उतारेगा तो नहीं है ठीक है मिटा देते हैं अब की एगो उतारिए लिया है चलिए आइए की दिया हुआ है कौन नंबर होगा 5 नंबर 5 में की कर है सेक के मान दे रहे हैं सेक थीटा है कितना 13 बटा 12 है और अगर बात करें अंश सब निकाले की निकालना है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा सेक तो के मान दे रहे हैं सेक थीटा सब बराबर भाग दिया हुआ है कौन चीज सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 और सेक के कर उल्टा होगा कोस के उल्टा तो कोस के किस सूत्र बाय पंडित बद्री ऊपर है तो कहीं चली थे पंडित बद्री प्रसाद हार ऊपर चले थे बराबर 13 बटा 12 तिरछा तिरछी एच गुना बी गुना 13 सब के मान देती एच बटा गुना में सड़ी दे ये गुना में सड़ी दे तो ऐ सब के की माना जरी से है हल्का से घुराल मगर एकदम शुद्ध प्योर शुद्ध अब भारतीय वन के अनुसार भी बताइए कि एकदम डायरेक्ट एजे पर तो एजे मान देते एच के मान कितना है बी के मान बी के मान निकाल दे डायरेक्ट वैसे भी बनेगी गलत नहीं होता याद रखिए वैसे भी बना दोगे गलत नहीं होगा चलिए अलग अलग कर दीजिए h बटा 13 बराबर के इसलिए h बराबर 13 के b बटा 12 बराबर के इसलिए b बराबर 12 के पता है बबुआ तीनों जब बराबर है के का बराबर है का कर लिया का बराबर है और सब के मान निकाल लेंगे केकर मान देले है b और h के ने p ने गायब है p बराबर h स्क्वायर घटा b स्क्वायर h स्क्वायर घटा b स्क्वायर h के मान 13 के b के मान 12 के कहते हैं के स्क्वायर 12 का स्क्वायर के स्क्वायर 169 में से 12 गले 25 के स्क्वायर इसलिए p बराबर 25 के वर्गमूल के स्क्वायर के क्या गले p b h के मान अब सब के मान बैठे ले जाए sin थीटा बराबर p बाई h p के मान h के मान 13 के 5 बटा उसके बाद cos थीटा बराबर b बटा b के मान 12 के
एच के मान H के मान 13 के 12/13। उसके बाद एम थीटा बराबर P के मान P के मान के खत्म 5/12। उसके बाद कोसेक उल्टा साइन के की है H के मान P के मान के 13/5। उसके बाद सेक के मान दिले की बच गए अब केकर उल्टा की है P/B पे कर B के मान P के मान के 12/5। कहाँ तक 5 तक हो गए, 5 तक बना दीजिए। ठीक, आज का क्लास ये समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।